अस्सलाम वालेकुम मामी। वालेकुम अस्सलाम। आज कॉलेज नहीं गई क्या? नहीं मामी, वो मैंने कॉलेज छोड़ दिया है। हैं? क्यों? बस अब वापस गांव जाऊंगी। मुझे तो बाहर ही नहीं हो रहा कि तुमने कॉलेज छोड़ दिया है। इसका मतलब ये है कि अब तो मेरे बेटे के सर के सेहरे के फूल खिलने वाले हैं। अस्सलाम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। आ गया मेरा लाल। क्या हुआ अम्मा, आज बड़ी खुश हो? खुश क्यों ना हूँ भाई, सुंबल ने कॉलेज छोड़ दिया है और वापस अपने पिंड जा रही है। अब तो मेरे बेटे के सेहरे के फूल खिलने वाले हैं। वाकई? क्या ये सच है? हैं? तो मैं क्या झूठ बोल रही हूँ जो उससे पूछ रहा है? और नहीं अम्मा, मैं तो इसलिए पूछ रहा था कि शेरवानी का ऑर्डर जाके दे आओ, वो दर्जी महीना लगा देता है। ऐसे ऐसा फैसले की कोई खास वजह? बस अब दिल नहीं चाहता पढ़ने का। हाँ ये अच्छी बात है। अब तुम ऐसा करो, दोनों बातें करो और मैं जरा खाना बना लूं। ठीक है। हाँ, तीमारदारी चल रही है। देख बे हो, मैं बार बार तो पूछूंगा नहीं, इसीलिए एक बार शराफत से बता दे मुझे, ये सारा सीन है क्या? किसने तुझे कुत्ते की तरह मारा है और क्यों? बताया तो है, मुझे नहीं पता कौन थे वो, बस आए और गाड़ी में डाल के ले गए। अरे चुप कर जाओ, मेरे लड़के का दिमाग मत खराब करो। मुझे सब पता है, ये पटिया तुम्हें वही पढ़ाती है, इसलिए तुम यहाँ पर आकर हमसे सवालात करते हो। ओहो, मेरा लड़का। अबे क्या जहेज में लेके आई थी ये लड़का? सुन बे, पता तो मैं लगा लूंगा कि ये क्या सीन है, लेकिन अगर ये किसी लड़की का सीन निकला ना तो ये बाकी की हड्डियां मैं तोड़ूंगा। वो तुम खामा शक कर रहे हो, वैसे ही सर में दर्द हो रहा है, तुम और दर्द बढ़ा रहे हो। अरे रहने दो बेटा, इनकी तो आदत है लोगों को दर्द देने की। तुम दफा करो, अपने दिल पे मत लो। भड़का ले, मेरी औलाद को मेरे खिलाफ भड़का ले, लेकिन याद रख ये मेरा ही खून है। अरे जानती हूँ, मुझे इन्हें भड़काने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब जानते हैं कि इसके बाप ने इनकी माँ को कैसा धोखा दिया है। कोई धोखा नहीं दिया, और याद रख इसकी वजह से अब तक मैं उसे यहाँ नहीं लाया हूँ, लेकिन लाऊंगा जरूर, वो यहीं रहेगी। और सुन बे, मुझे पता है ये सारा चक्कर बरकत की भांजी के साथ हुआ है तेरा। बड़ा लेके फिरता था ना उसे क्लिफ्टन। ये क्या कह कर गए? कहाँ लेके घूमता था तुम? अबे अम्मा तुम अब शुरू मत हो जाओ यार, सर में दर्द हो रहा है, जाओ चाय बनाओ। बनाती हूँ। सफदर, मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ, मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझसे गलती हो गई। सुंबल, कैसी माफी, कैसी भूल? देखो सफदर, मैं थक गई हूँ, मैंने अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी है और आज मैं इस बात का एतराफ़ करना चाहती हूँ तुम्हारे सामने कि मैं तुम्हें छोड़ के शादी को पसंद करने लग गई थी, लेकिन अब मैंने उससे सारे ताल्लुकात तोड़ दिए हैं। देखो, तुम उसे कोई नुकसान मत पहुँचाना, ठीक है? लेकिन जाने से पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम्हारी हकीकत क्या है। और मैं सफदर हूँ सुंबल, और तेरा सफदर। बस तूने पढ़ाई छोड़ दी है ना, अब मैं तुझसे शादी करूंगा और तेरे साथ गांव भी जाऊंगा, हम दोनों वहीं रहेंगे, ठीक है? लेकिन जब तक मैं तुम्हारी असलियत नहीं जान लूंगी, तुमसे शादी नहीं करूंगी। और शादी तो तुझे करनी होगी, ये बात तू जानती है। रही बात मेरी असलियत की, ये है कि मेरा नाम सफदर है, और ना मैं धोखा देता हूँ ना बर्दाश्त करता हूँ। जो मेरा नहीं वो किसी का नहीं, चाहे वो चीज हो या इंसान। लेकिन वो हाँ बस, बाकी बातें शादी के बाद, है ना मेरी सुन। जा रहा हूँ मैं दर्जी के पास। फरजाना, जल्द से जल्द मकान पे कब्जा करना है ना, तो रफीक को फौरन अपनी मुट्ठी में कर लेना और हर वो काम करना जिससे वो खुश रहे। हाँ, बता दे रही हूँ मैं तुझे, वरना मकान ना आया अपने हाथ में। अरे अम्मा, वो तो मेरी मुट्ठी में है और अब उसे वो करना होगा जो मुझे पसंद है, और तुम देखना वो वही करेगा जो मैं कहूंगी। आज शाम में हम जा रहे हैं ना उनके घर, अब देखना कि क्या होता है। ये देख देख,
मैं चाहता हूँ ऐसा ड्रेस सिल जाए। अब्बा ये सब ठीक नहीं कर रहे आप। क्या ठीक नहीं कर रहा? 4 जमाते पढ़ने के बाद तू हमें बताएगी क्या ठीक है और क्या गलत? बिल्कुल ठीक कह रही है ये। तुम मेरी माँ के साथ ज्यादती कर रहे हो और हम सब खामोश रहे। पता नहीं किन औरतों को उठा के ले आए हो। ए रफीक, क्या हो रहा है ये सब है? ये इनकी बातें सुनने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। सुन बे, निकाह किया है मैंने इससे। माँ है ये तुम्हारी और साले मेरे ही टुकड़ों पे पलते हो और मुझे यहाँ के दिखाते हो। ठीक कर दूंगा तुम सबको, मैं बाहर निकाल दूंगा सबको। क्या? किसको निकालोगे घर से? जरा मैं भी तो सुनूं। निकलेगी तो ये कल हुई इस घर से। आई बात समझ में? मैं भी देखती हूँ मुझे और मेरे बच्चों को कौन इस घर से निकालता है। आराम से मसल के रख दूंगी तुझे मैं। सुल्ताना नाम है मेरा। ओ हेलो, आराम से। अभी तक बस मैं अब्बा की वजह से खामोश था। जानती नहीं हूँ मुझे, इस घर का सबसे खतरनाक इंसान हूँ मैं, समझ आई? चुप बे। अब्बा बस अब बहुत हो गया। देख लूंगा तुम लोगों को, देख लूंगा। चल फरजाना। जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो, तो बताओ। अम्मा अब क्या होगा? अब अब्बा ऐसे यहाँ ले आए हैं, पता नहीं क्या क्या ड्रामे होंगे। हमारी सांसों में आज तक वो क्या है, क्यों आई हो? हिना की खुशबू महक रही है। क्यों, तुझे मुझसे डर लग रहा है क्या? जब से मुझे पता चला है ना कि तुझे किसी ने दिल से कूटा है, मैं बहुत परेशान थी। तेरी खैरियत पूछना है। ठीक हूँ मैं, चल निकल। वो तो नजर आ रहा है कि तू कितना ठीक है। अच्छा ये तो बता, कौन थे वो लोग? तुमसे मतलब, अपने काम से काम रख, हमारे घर के मामला में दखल मत दे। अच्छा छोड़ ना ये बातें, ये तो बता, ये सब कुछ इसी लड़की की वजह से हुआ है ना? कौन लड़की? किसकी बात कर रही है? हाय, मासूम को तो देखो कुछ पता ही नहीं है। अरे वही लड़की जिसे लेके तो सीबीयू से भागा था। मैं किसी लड़की को नहीं जानता। क्या बकवास कर रही है? हाँ तो इतना हकला क्यों रहा है तू? वो मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं सो रहा हूँ। चल निकल यहाँ से, चल। अरे जानू आराम से, कहीं मोच ना आ जाए। मौत आए ना आए, खुदा करे से मौत आ जाए। ए, चुप कर, बकवास बंद कर अपनी, और अपनी जुबान संभाल के बात किया कर। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, समझी? अब्बा इनसे बोलो आराम से बात करें। अबे तो अपनी अम्मा को भी बोलना, इससे किसने बात की थी? अरे अपनी होती सोती को समझाओ ना, जो मुझे धमकियां दे रही है। अगर मुझसे ऊंची आवाज में बात की ना तो हाथ पे हाथ रख के तो मैं भी नहीं बैठूंगी। अरे आज तक पूरा लालू खेत मेरे नाम से कांपता है। ज्यादा बोली ना तो तेरी चुटिया पकड़ के तुझे यहाँ से फेंक दूंगी मैं। अब्बा तुम इन्हें लेके जाओ यहाँ से। किसी ने मेरी फरजाना जाने जाना की तरफ आंख उठा के भी देखा ना, खून की नदियां बहा दूंगा मैं। अब्बा यकीन नहीं आ रहा कि ये तुम ही हो। फरजाना जाने जाना, इतने छिचोरे। चल रफीक, अपना टाइम जाया मत कर, इनको तो मैं आके देख लूंगी। अरे तू क्या देखेगी, मैं तुझे बताती हूँ। रुक यहाँ से। अपनी डब्ल्यू क्या रहा है, यहाँ से फौरन निकालो वरना अम्मा भी आग लगा देगी। देख लूंगा तुझे मैं, आजा। चुप कर वकीले, W11। मैं देखूंगी, यहीं पे बैठ के तेरा इंतजार कर रही हूँ। आ जा वापस। अरे अम्मा बैठ जाओ। बस तबीयत खराब हो रही है। लोगों को भी। हेलो, कैसी तबीयत है? बहुत मारा है कमीना ने, हड्डी हड्डी दुख रही है। वैसे कुछ तो तुम लोगों ने भी किया होगा ना, ऐसे तो कोई किसी को नहीं मारता। हम थोड़ी जानते थे उन लोगों को, बस उन्होंने ठीक ठाक फेंटा हमको और फेंक कर चले गए। सच सच बताना सलीम, इसमें कोई शादी का चक्कर तो नहीं है ना? नहीं नहीं, हमें क्या पता, हम तो खुद फिट रहे थे वहां पर। यानी इस मसले का शादी से कोई ताल्लुक नहीं है? अरे नको, अब ऐसा भी नहीं कहा हमने।
यानी कि है। खैर छोड़ो इन बातों को, ये बताओ कि क्या खाया खाने में? सलीम तुम अब बात घुमा रहे हो। ठीक है भाई, आइंदा मुझे कॉल मत करना। नक्को करी बाबा, मेरी बात तो सुने। आप ऐसी खामखा नाराज हो जाते हैं। ठीक है फिर बताओ क्या बात है। ठीक है, पर मैं आपको एक बात बता दूं, अभी सिर्फ शक है, हमको यकीन नहीं है। हाँ बाबा बोलो। वो दरअसल मुझको शक है उस लड़की पर, वो जिसको शादी पसंद करता है ना, जिसका नाम है सुम्बुल। क्योंकि वो कमीना जो हमको मार रहे थे, वो उसमें से एक दो लोगों ने सुम्बुल का नाम लिया था। और हमने कई बार पूछा, भाई क्यों मार रहे हो, क्यों मार रहे हो, पर उन्होंने कुछ नहीं बताया। अच्छा, इसका मतलब कि मेरा शक सही निकला। कैसा शक? कुछ नहीं बस ठीक है, मैं तुम्हें फिर कॉल करूंगी। सही है। क्या अम्मा? ये तुम किस बोटी से बातें मिला रहे थे? हाँ, मेरे को देखते ही फोन काट देते। नक्को अम्मा, कैसी बातें करती? ये तो मेरे दोस्त होते इरशाद। इरशाद से शर्मा शर्मा के बातें करते मियाँ। हाँ, माँ को बेवकूफ समझते जी। देखो बादशाह, एक बात ना बोल रही मैं, अगर तुमने कुछ ऐसा वैसा किया तो तुम्हारा हड्डी पसली तोड़ देती मैं। अरे क्या अम्मा, मैं बोला ना ऐसा कुछ नहीं। वो मैं सबा को भेजा चाय बनाने के वास्ते, 2 घंटे हो गए, चाय बनाते कि पाए बनाते। मियाँ, वो अपने कमरा में लेटी फोन पे किसी पोटी से बातें करती और बोलती मेरे कॉलेज के दोस्त हैं। हाथ हो गई जी, इधर भाई जख्मी बैठा है और वो उधर पोटियों से बातें कर रही है। बहुत दिन हुए अम्मा, बैगन खाने को बहुत दिल कर रहा है। वो भगारे बैगन और खुबानी का मीठा बना दे वो ना। हाथ पांव तोड़वा के बैठा है और शौका ऐसा जैसा किसी शादी के खाने में आया है। अरे क्या अम्मा, बना दे, थोड़ा जान आ जाएगी मेरे जिस्म में। बनाती हूँ। उस्ताद जी, भाई वो अंसार के कारखाने में ना 50 जोड़ी का ऑर्डर देकर आ गया हूँ मैं, लेकिन एडवांस मांग रहा था वो। अबे दे देंगे, भागे जाने हैं क्या? वो सब छोड़ो, तुम ये बताओ तुम्हारा मूड क्यों खराब है? घर में फिर मसला हो गया क्या कोई? हाँ यार, फरजाना को लेके गया था मैं बाहर, ऐसा फड्डा डाला नफीसा ने, मेरा तो सारा मूड ही गलत हो गया। उस्ताद वैसे अब तो ये होना ही है, ये बात तुम्हें शादी करने से पहले सोचनी चाहिए थी ना दूसरी। तो अब क्या करूं मैं? पता है मेरे चाचा ने भी दूसरी शादी की थी। उफ, मत पूछो उस्ताद क्या हुआ था उनके साथ। ठीक है, मत बता। अबे मेरे कहने का मकसद है बहुत बुरा हुआ था उनके साथ। उनकी पहली बीवी ने उन पर तेजाब छिड़क दिया था और जब वो ठीक हो गए ना तो दूसरी बीवी ने गरम तेल डाल दिया। अरे क्या कह रहा तू? और ये क्या जहालत है, एक ही दफा पेट्रोल छिड़क के आग लगा देती। उस्ताद वो चाचा ने भी तो गंद की थी ना, तीसरी शादी के मूड में थे वो, और वो भी दूसरी वाली की बहन से। फिर तो सही किया उन्होंने। लेकिन उस्ताद चाचा भी कोई ढीठ के बच्चे थे भाई, तीसरी शादी कर ही ली उन्होंने पड़ोसन से अपनी। अबे तेरे जले कटे चचा में क्या नजर आ गया उस पड़ोसन को? ओ उस्ताद, पड़ोसन ना पैदाइशी नाबीना थी, बस ये बात काम आ गई चाचा के। अबे मर गए वो, जिंदा है अभी भी? नहीं, वो तो कब के मर गए, तीसरी शादी के बाद ही। आए बेचारी नाबीना। हाँ, काहे की बेचारी, चाचा के मरने के बाद उनकी दौलत से अपनी आंखों का ऑपरेशन कराया उसने और फिर दूसरी शादी कर ली। अबे नहीं, क्या कह रहा है यार? हाँ, अभी पिछले हफ्ते तुमको छुट्टी नहीं लेके गया था मैं कि मेरी सौतेली चाची का इंतकाल हो गया, वही तो थी। अबे नहीं। हाँ। चल काम कर, किससे सुनाता रहता है। ओ शादी चल उठ भाई, खाना खा ले। के खट्टी में दर्द हो रहा है यार। शादी तूने बताया नहीं कि वजह क्या थी और हुआ क्या था? भाई क्या वजह होगी यार, मैंने भी बहुत सोचा लेकिन मुझे खुद समझ नहीं आया। देख मैं जानती हूँ कि तुझे सब पता है और मुझे ये भी पता है कि वजह क्या थी, मैं सिर्फ तेरे मुंह से सुनना चाह रही हूँ। सच सच बता जल्दी से। पीछे क्यों पड़ गई है? जा यहाँ से। सब कुछ उसी लड़की का चक्कर ना, वो क्या नाम था उसका, सुम्बुल। वो पागल हो गई है क्या? वो कहाँ से आ गई बीच में? मैं कहाँ बीच में ला रही हूँ उसको, वो तो पहले से ही बीच में है। बिला वजह अपना दिमाग चलाना बंद कर, और इस तरह किसी लड़की को बदनाम करना ठीक नहीं होता। देख
मैं तुझसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, इसके बाद पूछूंगी नहीं, डायरेक्ट अब्बा को जाके बताऊंगी। इसलिए जल्दी बता, सच सच। सच तो बता रहा हूँ। ये उस लड़की का चक्कर है ना? हाँ है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो लड़के कौन थे जिन्होंने मुझे मारा है। किसी को तो देखा होगा तूने, किसी से तो बात की होगी। अबे कहाँ से देखता, आंखों पे पट्टी बांध के मारा है, बस आवाजें आ रही थी। अच्छा, कोई ऐसी आवाज जो तूने पहले कभी सुनी हो? नहीं। और बात सुन, ये बात अब्बा को मत बताना, ये सच सच तुझे पता है, ओके? ना अब्बा को बताऊंगी और ना किसी और को बताऊंगी। लेकिन देख भाई, अब बहुत हो गया, अब तू कोई काम धंधा ढूंढ ले। कब तक ऐसे हमारा गर्दी करता रहेगा? खाना रख। नौकर ही समझ रखा है, पिट पिट के आ जाते हैं, फिर हम खाना ला के नहीं इनको। चल भाई खा ले, ठूस ले अब शराफत से। अपने कमरे में जा, चलो चलो। अब सोचना ये है कि किस तरह अब्बा की तवज्जो उस फरजाना से हटा के अम्मा की तरफ दिलाई जाए। ये फ्रूट शादी के लिए आया था ना? तू अब तक इतना सारा फ्रूट खा चुका है। अबे तू अजीब बंदी है, ये कोई मसला थोड़ी है, जिस मसले पे बात हो रही है उस पे तवज्जो दे। क्यों शादी? अबे भाई ये सोचो कि फरजाना ने अब्बा पे ऐसा कौन सा जादू किया कि अब्बा को फरजाना के अलावा कोई नजर ही नहीं आ रहा। अरे उस चुड़ैल का जादू ही तो तोड़ना है हमें। अबे तुम सब लोग ये सोचो कि उसमें ऐसा है क्या जो अब्बा इतने दीवाने हो गए उसके। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या है, नए कपड़े पहनती है, मेकअप करती है और अब्बा को मुस्कुरा मुस्कुरा के देखती है, बस। बेटा ये मामूली बात नहीं है, इसी वजह से अब्बा उसके दीवाने हो गए हैं। अब सोचो अगर अम्मा भी ऐसी बन जाए तो अब्बा अम्मा क्यों अहमियत नहीं देंगे? बोलो बोलो। बात तो ठीक कह रहा है नोकीला, वजन है इसकी बात में। बेटा मेरी हर बात में वजन होता है, लेकिन तुम लोग समझते नहीं हो। अबे हाँ, सोचो अगर हम अम्मा की थोड़ी डेंटिंग पेंटिंग करा दे और अम्मा को थोड़ा सा सुधार दे तो हो सकता है अब्बा अम्मा को लिफ्ट करा ले। और ऐसा होना नामुमकिन है, अम्मा कभी ठीक नहीं होंगी। ये काम तुम लोग मुझ पर छोड़ दो। अगर तुम लोगों को लगता है कि इस सब से ये मामला ठीक हो जाएंगे तो अम्मा को अपडेट करने की जिम्मेदारी मेरी। तू ऐसा कर ले तो ठीक है। बस फिर डन हो गया, अम्मा को अपडेट करेगी ये। और रहा सवाल फरजाना का, तो उसका तो मैं ऐसा बैंड बजाऊंगा कि पूरा घर देखेगा। चलो फिर डन करते हैं। चल निकल, चल चल भाग, डन कर, चल। कैसे दोनों मतलब ही हो तुम दोनों। चलना निकलना अब। चाय बना के दे, चाय। नौकर हूं मैं, मुझे पढ़ना है। चल और यहाँ से नहीं बात करना मुझसे। पढ़ पढ़ के पागल हो गई। हाँ सही है। क्या कर रही हो आप? अरे किसी ने देख लिया तो मत क्या कर ऐसी हरकतें। आज तो मैं तेरा साथ दे रही हूँ, आइंदा नहीं दूंगी। अच्छा एक बात बता, ये 3-4 हजार में बिक जाएगी ना? है? हाँ, ये लाडो की है, लाडो की बहुत महंगी होती है ये। अच्छा बस एक चीज और, उसके बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाय हाय, अब क्या? वो रफीक के पास ना मैंने एक अंगूठी देखी है, वो दिला दे मुझे। हाँ बस कर दो। अरे तुमने तो इंतहा ही कर दी, ऐसे थोड़ी ना होता है। अरे ठंडा करके खाने की आदत डालो अम्मा। एक चीज क्या मांग ली तुझसे, तूने तो ताने देने शुरू कर दिया। अच्छा अब इसमें ताने की क्या बात हो गई? याद है तुझे, याद है तुझे वो मुजीब जिसके तू जेब में से पैसे चुरा लेते थे, इसलिए वो भाग गया। अच्छा अब तू मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना और क्या नहीं करना। छोटी छोटी चीजें बहुत याद है, और वो याद नहीं जब तू छोटी सी थी और मैंने क्या कुछ नहीं किया तेरे लिए। अरे अम्मा बस कर दो, बस कर दो, मुझे एहसान मत जताओ। अगर एहसान जताने पे आओगी ना तो मैं तुमसे जीत जाऊंगी। हाँ तेरी वजह से तो मैं जिंदा हूँ, तू ही तो खिलाती रही है मुझे। बस चुप चुप अम्मा चुप। तो तेरे साथ मसला बड़ा है, कोई भी ढंग की बात करो ना तू फैल जाती है। एक तो अम्मा ना कोई बात समझती नहीं है। अरे किसी ने देख लिया तो। अरे अब्बा की घड़ी, तुम तो गई। क्या बक रहा था? मैं कह रहा था कि यकीन करो, एक दफा मैंने अब्बा की घड़ी पहन ली थी। ओहो,
मेरी हैंगर से क्या मार पड़ी है? आज लगता है तुम्हारी बारी है। बस कर दे, बस कर दे। ये तो तेरे अब्बा ने ना गिफ्ट किया मुझे। अब्बा ने तुम्हें गिफ्ट किए? अल्लाह माफ करे, कितना गंदा टेस्ट हो गया अब्बा का। तौबा। एक काम कर दे मेरा। पैसे मत मांगना। नहीं, वो इजी लोड करा दे जरा। अरे अम्मा, तुम इस उम्र में क्या करोगी इजी लोड का? किससे बात करोगी? बात किसी से नहीं करनी है। वो फोन में पैसे ना हो तो जरा शर्मिंदगी होती है। तुम्हें शर्मिंदगी होती है? वैसे एक बात बताऊं, एकदम अब्बा मुझे बता रहे थे कि इस औरत में ना शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। क्या तेरे बना ये कहा? मेरे अब्बा ने नहीं, तुम्हारे दामाद ने। अरे रफीक को ऐसी इसकी आज मैं शामत लाऊंगी, सारी जिंदगी याद रखेगा। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो फौरन सीरियस हो गई। अच्छा, तुम्हें इजी लोड करा दे। चलो करा देते हैं, लाओ पैसे दो। पैसे? अरे वो तो नहीं है मेरे पास, मेरा मतलब खुला नहीं है मेरे पास। अब्बा मत समझना मुझे, और ये बात खुले की नहीं है, असल में तुम्हारे पास पैसे हैं ही नहीं। इजी लोड करा के दे रहा है कि नहीं? अबे चल बे चल, दरवाजा दिख रहा है ना, चलो अंदर। आने दे अपने अब्बा को आज। ऐसी तेरी शामत लगवाऊंगी ना, ऐसी तेरी शामत लगवाऊंगी, समझ आ जाएगी तुझे। आज तो तुम्हारी बारी है अम्मा, वो भी हैंगर से। सब चीजें दूंगा अब्बा को, बेल्ट भी दूंगा, वाइपर भी दूंगा, और जो मजा आएगा ओ। फरजाना, ओ फरजाना, मेरी घड़ी कहाँ रखी है भाई? क्या क्या इतना शोर मचाया हुआ है? अबे मेरी घड़ी कहाँ है? घड़ी? हाँ घड़ी ना, वो तेरी घड़ी अम्मा ने पहनी हुई है। अम्मा को इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, मैंने कहा अम्मा रख ले तू। अबे दिमाग खराब हो गया तेरा, तेरी अम्मा मर्दाना घड़ी पहनेगी? वो तो क्या हो गया? ओए रफीक, इतना हंगामा क्यों किया हुआ तूने? एक घड़ी तो ली है मैंने। लाओ घड़ी दो। नहीं दूंगी। तो क्या हो गया, अब दूसरी घड़ी ले लेना। ऐसे भी क्या हो गया इस घड़ी में कि तू अम्मा से वापस ले रहे? ये घड़ी पहन के अम्मा कम और अब्बा ज्यादा लगेगी ये। ए रफीक देख, जुबान संभाल के बात कर तू। हाँ 100 रुपए की घड़ी है, उसपे तो इतना हंगामा मचा रहा है, दूसरी ले लेना। 100 रुपए की? अबे 5000 की घड़ी है मेरी लाडो की। ऐसा कर, कुर्ता पजामा पहना दे अपनी अम्मा को, और मूछे तो वैसे ही हैं। सुल्ताना कम सुल्ताना डाकू ज्यादा लगेगी। अब ये घड़ी के लिए मुझे इतना कुछ सुनना पड़ेगा? सुन रही हो? ये नहीं कि घड़ी लाके दे दो। बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब ये घड़ी हम नहीं दे सकते। क्यों? जब इज्जत पे बात आ चुकी। अम्मा बिल्कुल मत देना। मैं आग लगा दूंगा घड़ी को। तो ठीक है, लगा दे आग। तेरी अम्मा समेत। घड़ी की खातिर कत्ल की धमकियां दे रही है मुझे। देख फरजाना देख। नहीं दूंगी, बिल्कुल नहीं दूंगी। कर ले जो करना है, कर कर। क्या करेगा तू मेरा? आग ये तो आग लगाएगा मेरे को। मत तो फिक्र ना कर, माचिस तो नहीं लेने गया गई। हाय अल्लाह। अम्मा कब तक ऐसे बैठी रहोगी तुम? हाँ हाँ, अब तू भी मुझे कसूरवार ठहरा। तेरे बाप ने जो किया सो किया। अम्मा तुम समझती क्यों नहीं हो? कब तक इस तरह शोक मनाती रहोगी तुम? देखो अगर तुम अपने हक के लिए खड़ी नहीं हुई ना, तो कोई तुम्हें तुम्हारा हक नहीं देगा। क्या? तो अब क्या मैं भूख हड़ताल कर दूं, या किसी चौक पे चादर बिछाकर बैठ जाऊं अपने हुकूक के लिए? कुछ ना करो तुम। अम्मा तुम्हें अंदाजा भी है, तुम्हारे थोड़ा सा बदलने से ना तुम्हारे सारे मसाइल हल हो सकते हैं। आय हाय, तेरी बातें मेरी समझ में ना आवे। यहाँ मेरा घर लुट गया और तू ना जाने क्या बोले जा रही है। क्या अल्लाह मेरी माँ, कैसे समझाऊं तुम्हें? कभी सोचा है अम्मा, ये घर अगर लुटा है तो किसकी वजह से लुटा है? अम्मा तुमसे 1000 बार कहा है कि मर्द को औरत की शक्ल में काम करने वाली मासी नहीं चाहिए होती, बल्कि एक ऐसी औरत चाहिए होती है जिससे उसको ताजगी का एहसास हो। अब अब्बा ने फरजाना से शादी क्यों की है? क्योंकि वो अपने आप को कितना बना ठना के रखती है, और यही चीज तो अब्बा को चाहिए थी ना। अच्छा सुन, तुझे ये सब कॉलेज में पढ़ाया जाता है? अरे अम्मा ये बातें कोई सिखाता नहीं है, बस आ जाती हैं। अब मैं क्या करूं? अब तुम वही करो जो मैं कहती हूँ, फिर देखना क्या होता है। चलो चलो जल्दी जल्दी उठो, जल्दी से। कहाँ ले जा रही? अरे अम्मा जल्दी। अरे चप्पले तो पहनने दे मेरी प्यारी अम्मा।
हाय अम्मा कितनी प्यारी लग रही हो तुम, बिल्कुल फिश। सफिया मुझे चाय बना दे जरा। सफिया तेरी अम्मा ही है ना ये? हाँ हाँ भाई अम्मा ही है। अबे कहाँ से मंजवाया ऐसे? ये तो पहचान में ही नहीं आ रही। अब्बा अम्मा ने फैसला किया कि वो ऐसे ही रहेंगी। अच्छा तू जरा मुझे चाय पिला दे। अच्छा मैं लाती हूँ। अरे नफीसा, ईमान से यकीन नहीं आ रहा। तुम्हें क्या, तुम जाओ अपनी सगी के पास, मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं। अबे हुलिया बदल गया लेकिन जुबान वही है। अब तो मैं इसी हुलिये में रहूंगी, जलने वाले जलकर मर जाएंगे। अरे जो जले वो मरे, हमें क्या। तुमने जो मेरे साथ किया है ना, उसके लिए मैं तुम्हें सारी जिंदगी माफ नहीं करूंगी। मेरे राजा, क्या 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 क्या, हाय मेरा अल्लाह, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ है, और तुम यहाँ बैठ के साथ बातें कर रहे हो। अबे आ रहा हूँ, जरा ये तो देख। इससे क्या मैं देख के करूंगी, बुड्ढी घोड़ी लाल लगाम। ए मुंह संभाल कर बात कर। तू क्या समझती है, ऐसे बनाव सिंगार करेगी तो क्या मुझे हरा देगी? तेरा तो मैं वो हशर करूंगी कि मुंह छुपाकर भागेगी इस घर से। तू रुक, मैं तेरा क्या हाल करूँ, तू रुक। मैं भी बात करती है, लाल दुपट्टा खुद ने पहना है और मुझे कह रही है लाल घोड़ी। चलते 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 यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था, सारी राह चलते चलते, सारी राह चलते चलते। तू रट के खड़ी हो। एक बात कहूँ, इस मार के बाद भी ना तू मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा है, बल्कि और भी ज्यादा हसीन हो गया। दूर हो जा मुझसे। हाय हाय, मैं तुझसे कैसे दूर चली जाऊं, तू नहीं जान सकता। मैं चाह के भी तुझसे दूर नहीं जा सकती मेरे राजा। बहुत ही घटिया औरत है तू। हाँ हूँ तो हूँ, घटिया ही सही। और देख मेरी बात सुन, तू अच्छी तरह से जानता है ना, तेरे बाप से पहले मेरा दिल तुझ पे आया था। मुझे क्या पता था कि शादी के बाद तू मुझे बोनस में मिल जाएगा। अरे तूने वो दुकानों के सामने पढ़ा है ना, वो लिखा होता है क्या, बाय वन गेट वन फ्री, तो तू ना मुझे फ्री में मिला, फ्री में। तुझे शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? तू मुझे एक बात तो बता, अरे तू मुझे देख के तड़पता क्यों है ना, जबकि तू जानता है कि सारा मोहल्ला मेरी सिर्फ एक नजर के लिए तरस रहा होता है, और तू। अबे तेरे लिए वो तरसते होंगे जिनको तुझ में कुछ खास नजर आता होगा, मेरे लिए कुछ भी खास नहीं तुझ में। चल झूठा, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तेरे दिल में ना कुछ ना कुछ जरूर होता होगा मेरे लिए। पता नहीं कितने बेशरम मरेंगे तू पैदा हुई है। अरे जा, तूने जो कहना ना मुझसे कह ले मुझे। अब क्या करेगा तू, तुझे मुझे बर्दाश्त तो करना ही पड़ेगा। कब तक मुझे नजरअंदाज करेगा तू? तुझसे बेहतर है बंदा खुदकुशी कर ले। और जहाँ तक ताल्लुक है अब्बा का, उन पर तो तेरा भूत चढ़ा हुआ है, लेकिन कुछ दिनों में तेरी असल शक्ल उनके सामने भी आ जाएगी, फिर देखता हूँ मैं। तेरी तो मैं बाद में देखता हूँ। अरे कहाँ जा रहा है, और डांट ले थोड़ा, और जलील कर ले थोड़ा। ये क्या जाने इश्क प्यार मोहब्बत क्या होता है। रफीक, जरा ना स्टेशन तक चला जाइए दोपहर 3 बजे तक। है स्टेशन क्यों? अब वो शमशाद आ रहे हैं ना सक्खर से। कौन शमशाद? अब मेरे भाई है, घर नहीं ना पता उसको, तो स्टेशन चला जाइए और घर ले आइए उसको। अबे तो वो यहाँ क्यों आ रहा है, यहीं रहेगा वो? जाहिर है जहाँ मैं होंगी वहीं मेरे रिश्तेदार होंगे। अबे क्या पागल हो गई हो, तुम्हें ही बर्दाश्त कर रहे हैं, यही बड़ी बात है। एक बात कान खोल के सुन लो, मैंने यहाँ यतीम खाना नहीं खोल रखा कि जिसका दिल चाहे मुंह उठा के चला है। अपनी औकात में रखे बात कर, मुफ्त की नहीं रह रही मैं यहाँ पे। हाँ ओहो, तो तुम यहाँ रहने का किराया देती हो? है मेरी बेटी का घर है, जब तक दिल चाहेगा रहूंगी। हाँ तो तुम रहो ना, ये किस किस को बुला रही हो? एक बात और सुन लो, अब मैं यहाँ किसी और एले मेले को बर्दाश्त नहीं करूंगा। एक तुम हो काफी है। तो मुझे
कह दिया? हाँ तो तुम क्या समझती हो, तुम बड़ी बर्गर हो? मेरे रिश्तेदार तो आके रहेंगे, देखती हूँ कौन रोकता है इनको। जमाएंगे यहाँ पे, तो देखता रहियो। हाँ अबे यार, मुझे पता होता कि ये भी जहेज में साथ आएगी तो मर जाता, फरजाना से शादी न करता।